गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कसैप एकेडमी पे। और चलिए, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें कुछ वर्ड का था, यानी मैंने बताया था आपको कि रिमाइंडर थ्योरम का 2 पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे, एक वर्ड वाला एक डिजिट वाला। तो वर्ड वाला में मैंने कुछ क्वेश्चन को कवर किया और करीब 2-3 क्वेश्चन और रह गया जो आपके सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का पाँच गुना और शेषफल का दुगना है। यदि शेष 5 है तो संख्या ज्ञात करें या भाज्य ज्ञात करें। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है और हम लोग जैसा कि मैंने बताया था कि इसका पिछले वाला वीडियो में कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगना। देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग को समझना क्या कि भाजक के बारे में जो कह रहा है भागफल का 5 गुना, बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा रहा है सिर्फ अगर हम उस तरीके से लिखते भी जाए तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा कि जो भाजक है वो क्या कह रहा है, भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल का दुगना कौन है, भाजक, यानी भाजक के बारे में ही बोला जा रहा है कि जो भाजक है वो क्या है, आपका शेषफल का 2 गुना है। यदि शेष 5 है, यानी शेष 5 है तो यहाँ 5 गुना 2 हो जाएगा, यानी हमारे पास भाजक का अगर बात किया जाए तो भाजक हमारे पास कितना आ गया, 10। तो अगर इस 10 को यहाँ पुट किया जाए तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, भागफल गुने 5। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भागफल हमारे पास कितना आ गया, 2, भाजक कितना आ गया, 10, शेष कितना है, शेष हमारे पास 5 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य। तो हम सभी को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बस बिल्कुल इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो भाजक हमारे पास कितना है, तो भाजक हमारे पास 10 है, भागफल हमारे पास 2 है और शेष हमारे पास 5 है, यानी एक कितना आ गया, 25, 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से सोल्व करते, एक बार फिर से देखते हैं इसको कि भाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, जो आपका भाजक है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। शेषफल का दुगना कौन है, भाजक के बारे में बोला जा रहा है कि भाजक जो है शेषफल का दुगना है। यदि शेष 5 है तो शेष की जगह पे 5 मैंने पुट किया, भाजक कितना हो गया, 10। अब इस 10 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि यहाँ भी भाजक है, कॉमन है दोनों में। तो भाजक और भागफल गुना 1, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इस तरीके से सोल्व करेंगे और आप चाहे तो डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट आई थिंक मतलब ठीक है, जिनको मतलब तुरंत आसानी से सोच नहीं पाते हैं कि किस तरीके से करना है शॉर्ट में, उनके लिए ये तरीका बहुत ही परफेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के एक प्रश्न में जो भाजक है भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना और शेषफल का तिगुना है। यदि शेष 4 है, अब इसमें शेष कितना दिया हुआ, 4। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए इतना दे रहा हूँ कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेष 4 है तो भाज्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ जो भागफल था वो कितना हो गया, ये 4 गुना हो गया। और फिर क्या कह रहा,
और शेषफल का तिगुना, शेषफल का ये कितना हो गया 3 गुना है, और शेष इसमें दिया हुआ है 4, तो 4 गुना 3 ये कितना आ गया हमारे पास 12, भाजक कितना आ गया 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो भागफल आ गया कितना 4 तिया 12 यानी 3 आ गया। तो अब अगर भाज्य का बात किया जाए तो भाज्य हमारे पास कितना आ जाएगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कितना हो गया 12 तिया 36 और 4 36 और प्लस 4 यानी कितना आ गया हमारे पास 40। तो इस तरीके से सोल्व करते चलिए। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, अब यहाँ पे देखिए शेष नहीं देकर क्या दे दिया गया है, यदि भागफल 16 है यानी भागफल आपका दे दिया गया है 16, तो भाज्य ज्ञात करना। देखिए कुछ नहीं है, सेम है बिल्कुल, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें बोला जा रहा है आपका कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, भाजक है भागफल का 25 गुना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का यानी कितना है 5 गुना। यदि भागफल 16 यानी ए अब हमारे पास दे दिया 16 और गुने कितना हो जाएगा 25। देखिए इसको सोल्व करते वापस से कर विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक, शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है तो 16 यानी एक कितना आ जाएगा हमारे पास 16 पंजे 80 8 और 16 दूने 40 ये 400। अब यहाँ पे क्या भाजक के जगह पे हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि 400 बराबर शेष गुना 5, यानी शेष का अगर बात किया जाए तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80। बिल्कुल, चलिए तो अब बस अब क्या करना है, हमारे पास शेष पता हो गया 80, भाजक पता हो गया 400, भागफल दिया हुआ है 16, तो भाज्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल जो दिया हुआ है 16 प्लस 80 यानी 16 चौक 64 00 और प्लस 80 यानी कितना हो गया 64 80, ये हमारा आ जाएगा क्या आंसर। तो इस तरीके से आसानी से सोल्व कर लेंगे हम। अब इसके बाद जो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग जो को करना है वो अब हम लोग चलते हैं डिजिट वाले क्वेश्चन में, कि डिजिट वाला क्वेश्चन किस तरीके के होता है। तो डिजिट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम सिंपल होता है, कोई डरने वाला बात नहीं। कि अगर दे दिया जाए 8 पे पावर 9/9 इस तरीके से, या तो और दे दिया जाए 8 पे पावर 9/12 इस तरीके से। चलिए ये दो को पहले करते हैं कि यहाँ पे क्या दे दिया आपको कि 8 पे पावर 9/9 और 8 पे पावर 12/9। देखिए यहाँ पे करने के लिए क्या करना है कि ऐसे तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जो हम लोग सबसे पहले पता है, तो जो हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए इसका पहले जो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग जो काम करते थे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो काम करते थे वो काम करके हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखिए ऐसा करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे डिजिट को छोटा किया जाए, 1 किया जाए। सबसे पहले 1 से अगर चेक करते हैं तो नहीं, चलो उसी पे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को कि इसे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 यानी पावर कितना 8 पे पावर 1/9। अब हम लोग को पता है कि 8 पे पावर 1/9 को हमें लिख सकते हैं 8/9। अब जब 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वापस 8 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड होगा नहीं। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया हमारे पास 8। अब अगर इसको सोल्व किया जाए या तो इसी में और क्वेश्चन को लिया जाए कि चेक करने के लिए क्या ये सच में काम करता है कि नहीं, तो 8 पे पावर अगर 3 किया जाए तो यहाँ से, या तो एक और तरीका क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको, तो ये 4 तिया 12 कट जाता है, तो ये कितना हो गया 8 पे पावर 4/9 यानी 8 पे पावर 4/9 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुने 8 और गुने 8 गुने 8/9। इसको हम लोग चेक करने के लिए सिर्फ बड़ा कर रहे हैं,
तो 8 64, 8 8 64, यानी 64 को जब 64 से मल्टीपल करेंगे तो 4 चक 16, 6 हाथ में 1, 6 चक 24, 24 48, 49 के 9 हाथ में रहा 4, 6 छक 36, 4 एक कितना आ गया 40 96। अब आई 9। अब देखते हैं कि 40 96 को 9 से भाग देकर क्या आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल एकदम आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। 9 तो कितना हो जाए 9 चौक, ये आपका गया 36, 4 9 और 9 पंजे 45, एक कितना आ गया आपका 4 6 और 9 पंजे 45, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 1 आया हुआ है रिमाइंडर। चलिए तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं अभी फिलहाल के लिए, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 1। क्या हमेशा हमें ऐसा ही सोल्व करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, और भी तरीका है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए तो एक तो पहला तरीका कि हम क्या कर सकते हैं, इसको कि 4 से डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल बिना कोई दिक्कत के। कि मतलब इसको 4 से डिवाइड कर देना, ये हर एक जगह ये लागू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या करना है कि क्या अब और लेते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे अगर रहा 18 पे पावर 19 अब आई 19, या तो यहाँ कुछ और कर देते हैं 21/19, या तो और इस क्वेश्चन को लिखा जाए कि 27/28 और पावर अगर कर दिया जाए 36। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो 38 कर दिया जाए। तो देखिए वापस से हम उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से, जो हमारे पास तरीका है 4 से डिवाइड करने वाला। यहां से 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो 1 आएगा, 18 पे पावर 1 यानी 18 हो जाएगा आंसर। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 2 आ जाएगा, यानी 27 गुने 27 बटे 28, यानी 27 को 27 में गुना करके 28 से भागा दे देंगे, जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। क्या इसके अलावा तरीका है? तो वो देखते हैं। क्या इसको अगर ए बोला जाए कि ए है, तो इसको A19 को क्या हम इससे बोल सकते हैं 18 + 1, और ए अगर इसको ए बोला जाए तो ये 28 को 27 + a बोल सकते हैं, 27 + 1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या इसको a + a/1 और इसको a + a/1, यहाँ पे देख रहे थे कि इवन नंबर था और एक ओड नंबर था। तो जब ओड हो रहा था, यानी यहाँ पे भी ओड हो रहा था, यहाँ पे भी ओड हो रहा था, तो हमारे पास जो आ रहा था यानी वही संख्या आ रहा था। लेकिन जब इवन हो रहा था तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा था 1। आप और क्वेश्चन को भी लेकर सोल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक तरीका निकला, वो तरीका क्या निकला कि a और बाई a + 1, और अगर इस पे पावर ओड नंबर रहा तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा 1 नहीं आएगा, ए संख्या आएगा। लेकिन a और बाई a + 1 और फिर इवन नंबर रहा, पावर जो इवन नंबर रहा, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये 1 आएगा। इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या ध्यान सिर्फ यही देना है कि यहाँ पे जो है जितना डिजिट दिया हो रहा है उससे एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, एक ज्यादा है, यहाँ 27 है, 28 है, 18 है और 19 है। तो जब अब इसको वापस से हम लोग सोल्व करते हैं बिल्कुल इस मेथड से, तो क्या करना होगा हम लोग को, तो कुछ नहीं करना होगा, सिंपली हम लोग को ये देखना होगा कि पावर कैसा है। ओड नंबर है, ओड नंबर है और ये नीचे एक ज्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इवन नंबर है और एक ज्यादा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा रिमाइंडर। अगर यहाँ देखें तो ओड नंबर है तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे जब ये इवन नंबर है तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल हम इस कंसेप्ट से कर सकते हैं। एक और इसमें देखा जाए कि ये तो हो गया हमारे पास, अगर और इसी में अगर किया जाए कि मान के रखे इस तरीके से दिया हो रहा है 18 और इसी को लिखते 17/21, या तो 27/26 और 38, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि a है इससे एक कम है, a है इससे एक कम है, तो इसके लिए क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि a और a-1 का रिमाइंडर। अब यहाँ पावर क्या रहेगा, तो पावर कुछ भी रहेगा, जैसे यहाँ इवन है ओड है, दैट में से हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अगर ये नेचुरल नंबर रहा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। इस तीन ही फॉर्मूला को हम लोग को बेसिकली ध्यान में रखना है कि ए पे पावर
ए और ए बाय 1 यानी जो एक अगर ज़्यादा रहेगा ओड नंबर रहेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, जो संख्या है वो अगर इवन रहा तो 1 आएगा और नेचुरल रहेगा तो 1, लेकिन नीचे में जो है डिनोमिनेटर में हर के रूप में वो कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, इसको भी सोल्व करने पे रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 1। इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। तो आई होप आपको एक सारा चीज समझ में आ गया होगा कि इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अगला टाइप में इसका चलते हैं कि मान के रखे, अगर देखिए ये जो तरीका, इसका पहले का जो तरीका बताया गया कि 4 से अगर करने का मतलब कि ये जो 3 तरीका आपको बताया गया, 3 फॉर्मूला, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है यानी आप याद नहीं रख पाते कि ए है, एक है या क्या है, तो इसके लिए सिंपली आपको ये करना होगा कि जो 4 से डिवाइड करने वाला मेथड है, जो यूनिट डिजिट वाला में अप्लाई होता है, बस आप उसका भी अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ अगर कैलकुलेशन करना हो आसानी से। जैसे 673 और इंटू 947 इंटू 1239 और बाई 13, ठीक है। अब अगर इसका शेष निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो बिल्कुल आसानी तरीके से। अब देखिए क्या करना हो कि इसको ये सब मल्टीपल में और 13 से डिवाइड करना है, तो क्या इसके लिए भी 13 है, इसके लिए भी 13 है और इसके लिए भी 13 है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है। तो 13 पचे 65, 2 और 13, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन था कितना है 10, और गुने अगर यहाँ से करते हैं 13 छक 78, 13 सते 91, 92, 93, 94, 3 और 7 37, 13 दूनी 26, तो 26 37 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 11, गुने अगर यहाँ से करते हैं 13 नमा 117, 117 3 और 3 6 69 और 13 चौक 68 और एक कितना आ जाएगा, ये फिर 4 हमारे पास आ जाएगा। वापस से करके देखते हैं 13 नमा 117, 117 3 और 3 6 और 9, 13 पच्चे 13 पंजे के, ये हमारा आ जाता है 65, यानी कितना आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 1 और बटे कितना 13। अब सिंपली 1 10 और 4 में गुना करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 4 10 में गुना करने पे 110 बटे 13, तो 13 पचे 65, 13 91, 13 चलोतरा से 104, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से भी हम सोल्व करेंगे, यानी इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया गया तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अगर और इसी में बात किया जाए, अब हम लोग क्वेश्चन लेके करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन रहा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन अगर ये रहा 17 पे 17 बटे 18 अपा पावर 200, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अभी सीखे हम लोग कि जब एक ज़्यादा रहेगा और यहाँ इवन रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, बस हो गया सोल्व। अब और इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करने के बाद ये पूरा कट जाएगा, तो 17 पे पावर 4 यानी 17 गुने 4 बार करो और फिर 18 से क्या करो, डिवाइड करो, तो फिर ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आप 17 17 17 17 गुना करने के बजाय आप 7 को भी लेकर कर सकते हो, जो यूनिट डिजिट वाला मेथड होता है उसके सहायता से भी उसके सहायता से भी सोल्व कर सकते हो। अब देखिए एक कुछ 3 और फॉर्मूला है हमारे पास, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो फिर किस तरीके से कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n जो सदैव विभाजित होगा वो विभाजित किससे होगा, तो x प्लस a और फिर x माइनस a से, किससे, x प्लस a और x माइनस a से। सिर्फ अब हमें ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पे n इक्वल टू इवन नंबर, यानी n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास, सम संख्या, कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n x प्लस a और x माइनस a से विभाजित होगा, कब, जब n जो है वो क्या रहना चाहिए, इवन नंबर यानी सम संख्या। एक और हमारे पास है कि x पे पावर n माइनस a पे पावर n ये विभाजित होगा किससे, x माइनस a से। सिर्फ कंडीशन क्या होना चाहिए कि n जो है, n हमारा क्या होना चाहिए, तो
n बराबर ओड नंबर, यानी क्या होना चाहिए, n हमारा होना चाहिए विषम संख्या होना चाहिए। इस तरीके से एक और अगर देखा जाए तो ए बिल्कुल कि x पे पावर n प्लस a पे पावर n, ए जो विभाजित होगा तो ए किससे विभाजित होगा, तो ए जो आपका विभाजित होगा x प्लस ए से। सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे भी जो n बराबर वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर, यानी क्या होना चाहिए, विषम संख्या। अब इसे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि x पे पावर n माइनस ए पे पावर n जो विभाजित होगा x प्लस ए और x माइनस ए से कब, जब जो n है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। x पे पावर n माइनस ए पे पावर n x माइनस ए से विभाजित होगा कब, जब n जो है हमारा ओड नंबर होगा, और x पे पावर n प्लस ए पे पावर n ओड। देखिए यानी ये दोनों तीनों में ध्यान क्या देखना कि ए प्लस में है और पावर क्या, जब प्लस में रहेगा तो पावर हमेशा ओड नंबर ही रहेगा। अगर ए प्लस में रहेगा तो पावर हमेशा ओड नंबर ही रहेगा, तो विभाजित भी होगा किससे, x प्लस ए से। और जब ये माइनस में रहेगा और पावर अगर ओड नंबर रहेगा तो x माइनस ए से, और इसमें तो ठीक है x प्लस ए और x माइनस ए से। जब चलिए इसका कुछ क्वेश्चन लिया जाए कि जैसे क्वेश्चन है 45 पे पावर 15 माइनस 1, ए किससे विभाजित है, तो 45 पे पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित है, इसका ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी सॉरी हमारे पास कितना है 51, ऑप्शन सी हमारे पास है 29 और डी हमारे पास है ऑप्शन 8। दिखता हूँ, दिख रही है नहीं, ऑप्शन डी कट गया। ऑप्शन डी हमारे पास कितना है, ऑप्शन डी जो हमारे पास है 8। तो अब इसको हम लोग किस मेथड से सोल्व करेंगे, ए तो सबसे पहला तो क्लियर हो गया कि यहाँ माइनस है तो ए दोनों में से एक, ए तो आएगा नहीं। अब जब ए दोनों में से एक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा इवन नंबर नहीं ओड नंबर है, इस पे भी अगर कुछ भी इवन नंबर हम या ओड नंबर लगा दे तो 1 ही रहेगा। तो यानी हम इसको किस मेथड से सोल्व करेंगे, इस मेथड से। यानी क्या करना होगा, x माइनस है यानी 45 माइनस 1 यानी कितना आ गया, हमारे पास आ गया ये 44। तो अब हम लोग देखते हैं कि 44 है किससे विभाजित, तो और फिर क्या, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ए ऑप्शन के अनुसार इसको चेंज करते हैं। तो ए 49 माइनस 1, ए कितना हो जाएगा 48। अब पूछा जा रहा है कि ये किससे डिवाइड है, किससे विभाजित, तो 8 48, ये देख रहे हैं कि इससे विभाजित हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से अगर हम और क्वेश्चन को ले तो क्वेश्चन मुझे लगता है मैं इसको मिटाता हूं ताकि हमारे पास अच्छा जगह मिल जाए। फिर से एक बार देख ले कि अगर ये ओड इवन नंबर रहा तो x प्लस एक्स माइनस है, अगर ओड नंबर रहा तो x माइनस है, और अगर प्लस में रहा ओड रहा तो फिर x प्लस ए से हम लोग विभाजित करते हैं। चलिए अब वापस से कुछ क्वेश्चन को लेते हैं कि जैसे है 17 पे पावर 12 और माइनस कितना है 4 पे पावर 12। तो अब एक किससे विभाजित होगा, तो किससे विभाजित होगा चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ ओड है सॉरी इवन है, यहाँ पे भी इवन है। जब पावर इवन होता है तो हम क्या करते हैं x प्लस ए और x माइनस ए फॉर्मूला लगाते हैं। तो x प्लस ए और फिर क्या करना होगा x माइनस ए, यानी कितना होगा 7 11 और ये कितना होगा 3, यानी ये जो संख्या होगा, ये जो मतलब कहने का मतलब क्या कि 7 पे पावर 12 करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 12 बार करेंगे, और 4 गुने 4 12 बार करके जब माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगा वो संख्या क्या हो जाएगा 33 से हमारा विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये था। चलिए अब आगे क्वेश्चन कुछ और देखा जाए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 17 पे पावर 23 और प्लस 29 पे पावर 23 को 23 से विभाजित करने पे शेष क्या आएगा। चलिए अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि शेष क्या आएगा। तो हम सभी को पता है कि अगर ए इवन रहा प्लस में रहा तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं।
तो जब ऐड करते तो क्या करेंगे 17 प्लस 29 और कितना से विभाजित करना है 23 से विभाजित करने पे 9 7 16 और 2 1 4 बटे 23 यानी 23 दूनी 46 हो रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो इस तरीके से का क्वेश्चन अगर दिया जाता है ऐसे मैंने तो नहीं देखा एग्जाम में या तो सेट में भी, लेकिन अगर दिया जाता है तो हम लोग इस तरीके क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करने का कोशिश करेंगे। अब इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं एक चीज जो है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए बाइनरी नंबर के लिए हम लोग पहले दो चीज समझते हैं कि एक होता है आपका डेसिमल यानी दशमलव, इसी में आता है, और फिर दूसरा क्या होता है बाइनरी। बाइनरी का हिंदी क्या होता है द्विधारी, हाँ द्विधारी। तो अब आप लोग कंप्यूटर में भी देखे होंगे कि जैसे अगर डेसिमल का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इतना तक जाता है। अब अगर देवधारी का बात करें तो कंप्यूटर में भी हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 0 और 1। अब चलिए 0 और 1 का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, उसी से हम लोग समझते हैं। 0 और 1 कहने का मतलब क्या, कि कहने का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो बाइनरी नंबर पे काम करता है। जैसे अगर हमारे घर में एक बल्ब भी है, सॉरी बल्ब नहीं, अगर स्विच भी है तो द्विधारी यानी बाइनरी नंबर पे ही काम करता है। कैसे कि अगर मैंने स्विच को ऑन किया तो ये कितना हुआ 1, स्विच को ऑफ किया तो 0 यानी 0 काम हो रहा है, ऑन किए तो 1 काम हो रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ए हुआ हमारा ऑन और ए हमारा हुआ ऑफ। अब बस इसी तरीके का यूज करके हम लोग अभी बाइनरी नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। 0 क्या हुआ ऑफ और 1 क्या हुआ ऑन। तो कैसे इसका यूज करेंगे, ऑन ऑफ ऑन यानी 1, ऑफ यानी 0, ऑन यानी 1, ऑफ यानी 0। तो देखिए किस तरीके, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक और इसका बताता हूँ कुछ तरीके कि जैसे अगर 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 9 और 2 पे पावर 10। तो सबसे पहले इसका वैल्यू आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इतना का वैल्यू जो है अगर हम याद है तो जैसे इसके कितना होगा 1 और 2 4, 2 पे पावर 3 यानी 8, 2 पे पावर 4 यानी 16, ए 32 और ये कितना हो जाएगा 64, 128, 256 और इसका है 512 और 1024। कट तो नहीं रहा ना, 9 10 कट रहा है। चल तो 9 10 कट रहा है तो इधर लिख दिया जाए, यानी 2 पे पावर 9 और 2 पे पावर 10, ए 512 और 1024। तो कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग निकालने के लिए, हम लोग उस बात को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है, कोई ये नहीं है कि इतना को हम लोग को सबसे पहले याद रखना होगा कि 2 पे पावर 0 यानी 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 यानी 2, 2 पे पावर 2 यानी 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 64, 2 पे पावर 7 128 और 2 पे पावर 8 256, 2 पे पावर 9 512 एंड 2 पे पावर 10 1024 1024। अब होता क्या है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर दे दिया कोई संख्या 27 है, अब इसका पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो किस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं कि मतलब इसका डेसिमल में क्या होगा, बाइनरी में दिया हो रहेगा, डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में दिया हो रहेगा तो बाइनरी में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 27 यानी जैसे इसको अगर लिख दिया जाए, ये कितना है 1 2 4 8 16 32, चलिए इतना में हम लोग समझते हैं कि ये हम लोग को ये देखना है कि 27 किसको किसको ऐड करने पे आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो 16 और 8 कितना हो रहा है, 16 और 8 हमारा हो रहा है 16 4 20 17 24 और 2 26 और 1 27, यानी जिसका जिसका वर्क हुआ है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग ऑन। तो ये हुआ हमारा ऑन, ये हुआ हमारा ऑन, ये भी ऑन और ये भी ऑन, ऑफ हुआ हमारा ए 4।
चलिए, तो अगर ए ऑन हुआ तो इसके लिए कितना देंगे 1, ए ऑन हुआ तो 1, ऑफ हुआ तो 0, ऑन हुआ तो 1, यानी इसका जो आएगा वो कितना आएगा 11011। चलिए, उसी तरीके से और देखते हैं कि अगर 15 का हम लोग निकालते हैं तो ए कितना आएगा। तो चलिए 15 का अगर देखा जाए तो ये कितना आएगा, तो 15 का देखते हैं तो कहाँ से काम कर रहा है, 8 4 12 और 2 14 1 15, यानी ये सब में काम कर रहा है। इसको ए ऑफ को क्या करते हैं ऑन, और इसका यूज नहीं किया हम लोग, तो 8 4 12 और 2 14 1 15, यानी ए 1 1 1 1 इस तरीके से आएगा। क्या और कोई मेथड है इसको, अगर ए नहीं याद है तो हाँ बिल्कुल है, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कि देखिए बाइनरी निकालने के लिए हम लोग को बेसिकली करना क्या होता है कि इसको 2 से डिवाइड करते जाना होता है, सिर्फ 2 से डिवाइड करते जाना होता है, जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते जाना होता है, और कोई काम बेसिकली नहीं करना होता है। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना के 26, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, एक कितना आ गया रिमाइंडर। अब वापस से अगर 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो 6 दूना 12, वापस से रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 1। अब वापस से 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 3, 2 जा 6, यानी ए रिमाइंडर कितना आ गया इस बार हमारे पास 0। अब एक कब तक करना है, जब लास्ट तक ना पहुंच जाए, यानी 1 तक या तो 0 तक। ए अब वापस से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 टाइम में, वापस से रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 1। तो अब यहाँ से क्या करना है कि जो आया उसको लिख देना है, कितना है 1 है 1 है 0 है 1 और 1, ए हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी 11011। देखिए यहाँ से भी ऐसा है, यहाँ आप 17 का भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन मैटर रहा कि अगर ए दिया हुआ रहे हमारे पास और ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो भी निकालेंगे हम लोग बिल्कुल आसानी से। कैसे निकालते हैं देखते हैं, इसी का चेक करते हैं कि अगर रहा अच्छा और निकाल कर देख लें, ठीक है। जैसे चलिए एक और 35 का भी निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। तो देखा जाए इसको, तो 35 के लिए ऐड करेंगे तो अगर ये देख रहे हैं 16 24 24 और 4 28 और 2 30 1 31, यहाँ से नहीं हो रहा है, यानी हमें काम कहाँ से करना होगा 32 और 2 34 और 1 35, यानी ए क्या हो गया हमारे पास ऑन और ए क्या हो गया ऑफ, यानी कितना आएगा 1, ए तीनों क्या है ऑफ है, तो 0 0 0 और फिर कितना 1 1, इस तरीके से हम लोग कर। चलिए अब जैसे मान के रखे आपका क्वेश्चन दिया हो रहा है 1 1 0 1 1 और ए, और इसका आपको बताना है कि कितना आएगा द्विधारी, यानी बाइनरी निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, देखिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको ए शुरू से चलते जाना है, 2 पे पावर 0 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3, एक क्या लिख दिया मैंने, 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4, इस तरीके से। अब जिसमें 0 रहेगा, क्या रहेगा, जिसमें 0 रहेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी सबसे पहले इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि 2 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, और फिर 2 और फिर 1, 16 8 24 1 25, 16 8 24 25 26 और 1 कितना आ रहा है हमारे पास 27। इस तरीके से हम सोल्व करते। चलिए अब अगर इसका भी देख लिया जाए कि 1 1 1, अगर ये हमारे पास दिया हो रहे और ये कितना आता है, तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या करना है, बिल्कुल वही मेथड लगाना है, 0 1 2 और 3, तो 2 पे पावर 3 8 और प्लस ए कितना आ जाएगा 4 और एक कितना आ जाएगा 2 और 1। देखिए यहाँ पे तो 0 नहीं था, तो यानी हम लोग कुछ भी नहीं छोड़े, 8 4 12 2 14 1 15, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए अब इसका भी चेक कर लेते हैं कि क्या ए आता है या नहीं आता है। तो कैसे करेंगे इसके लिए कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 1 8 2 है और हमें ए चाहिए। तो कैसे, इसके लिए कितना होगा 0 1 2 3 4 और 5, तो 2 पे पावर, अब ए तीनों तो नहीं होगा क्योंकि 0 का श्रेणी में, तो 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, अब प्लस ए कितना हो जाएगा 2 और ए कितना हो जाएगा 1, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 35। तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से बता दूं।
और जो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे LCM एंड HCF के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बेसिकली कुछ लिंक दिया जाता है और इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।